May I come in, sir? Come in, come in. Good morning, sir. Good morning, sir. बैठो। Thank you, sir. अपना नाम रोल नंबर छोड़ करके अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। Yes, sir. सर मैंने 10वीं की पढ़ाई चंद्रमानी हाई स्कूल यशवंतपुर से करी है। सर मैंने अब इंटरमीडिएट तथा ग्रेजुएशन मगध महाविद्यालय चंडी नालंदा से किया है। सर मैंने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया है तथा मेरा ऑप्शन से ज्योग्राफी है। मेरी हॉबी से ट्रैवलिंग है। ज्योग्राफी ऑप्शनल है। यस सर। और ग्रेजुएशन किया आपने पॉलिटिकल साइंस से, क्यों? यस सर। चेंज क्यों किया? यस सर। सर मेरा इंटरमीडिएट में साइंस बैकग्राउंड रहा था सर। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मैं अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई कर रही थी, तो मैंने देखा कि ज्योग्राफी पढ़ाई मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि साइंस से मैं कोरिलेट कर पाती थी। ज्योग्राफी इज़ द सेमी साइंस सर, तो इसीलिए मैंने आपको ज्योग्राफी से करना चाहिए था, आपने ग्रेजुएशन में ही नहीं रखा है। सर मुझे पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना था सर, नए सब्जेक्ट को सीखना था सर मुझे, इसीलिए मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया था सर। पॉलिटिकल साइंस नए सब्जेक्ट को सीखना था, आपकी रुचि थी ज्योग्राफी में, ये तो थोड़ा सर रुचि बाद में डेवलप हुई थी सर। अच्छा, रुचि बाद में डेवलप हुई? यस सर। रुचि बाद में कैसे डेवलप हुई? आप तो इंटर में ही बोल रही है साइंस। सर इंटर में साइंस बैकग्राउंड था, अच्छा। तो चूँकि ज्योग्राफी सेमी साइंस होता है सर, तो मैं वहाँ से काफ़ी कोरिलेट कर पाती थी। कहने का अर्थ है कि आपने पॉलिटिकल साइंस ले लिया और उसके बाद यस सर, में रुचि। यस सर, दोस्तों के थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। आपका कहना है कि ज्योग्राफी सेमी साइंस है। यस सर। ज्योग्राफी में फिजिक्स का क्या रोल है, थोड़ा समझाइएगा। यस सर। सर फिजिक्स में भी प्राकृतिक घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं, तो और ज्योग्राफी में भी सर जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जैसे कि सर जलवायु हो गया, वर्षा हो गया, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं सर, तो वहाँ से मैं कोरिलेट कर पाती हूँ। थोड़ा सा जलवायु परिवर्तन को यस सर। फिजिक्स की भाषा में समझाइए। यस सर। थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। मौसम परिवर्तन को फिजिक्स की भाषा में थोड़ा समझाइए। यस सर। सर जब मौसम परिवर्तन होता है, जैसे कि सर फॉर एग्जांपल के लिए देख सकते हैं कि गर्मी से ठंडा, जब गर्मी के बाद जब ठंडा आता है तो वहाँ पे मौसम परिवर्तन होता है सर। वहाँ पे बहुत सारे क्लाइमेटिक चीज़ें होती हैं जो चेंज होती हैं सर। डायरेक्ट बताइए ना सर जैसे गर्मी है कि मौसम परिवर्तन हो जाता है। जी सर, मौसम सर गर्मी होती है तो गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा होता है सर, तो टेम्परेचर अधिक होने के कारण सर वेपराइजेशन होता है सर। वो कौन सा सिद्धांत है जिसकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा होता है? सर टेम्परेचर ज़्यादा क्यों होता है? फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट होगा ना? फिजिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है सर, ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर अधिक होने के पीछे। सर जो सूर्य होते हैं, जब सूर्य उत्तरायण होते हैं, सूर्य की स्थिति के अनुसार सर टेम्परेचर बदलता रहता है सर, एक कारण ये होता है। दूसरा कारण ये होता है सर ऑल्टीट्यूड। पहले ज्योग्राफी है कि पहले फिजिक्स है? आपने बोला कि सेमी साइंस है, आपने ये भी एक्सेप्ट किया कि फिजिक्स का रोल है, फिर आपने कैसे कह दिया कि परिवर्तन जो ये ज्योग्राफी है? सर टेम्परेचर बढ़ने के पीछे कई सारे कारण होते हैं। पहला कारण एक ऑल्टीट्यूड होता है सर, दूसरा कारण होता है सर सूर्य की स्थिति सर। सूर्य जैसे जैसे अपनी स्थिति बदलती है, कोई ना कोई फिजिकल रिलेशन हो रहा है ना सूर्य में, जिसके वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। यस सर। पहले कोई ना कोई भौतिक क्रिया हो रही है या फिजिकल रिएक्शन हो रहा है, उसके बाद में ज्योग्राफिकल कंडीशन बदल रही है। यस सर। सर मैं माफ़ी चाहूँगी, अभी मैं याद ही नहीं कर पा रही हूँ। ये बताइए, नालंदा जो है, नालंदा जिले में वैश्विक स्तर के कुछ संस्थान हैं। प्राचीन काल में भी थे, वर्तमान में भी हैं। तो दोनों संस्थानों का रिलेशन आप जोड़ पा रहे हैं? यस सर। सर नालंदा यूनिवर्सिटी थी सर प्राचीन काल से ही, जहाँ पे विश्व के कई कंट्री से लोग आते थे यहाँ पे दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए एंड बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए आते थे सर। तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था सर 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के द्वारा। अभी उसको रिन्यू किया गया है सर नालंदा यूनिवर्सिटी को सर।
यस सर। एक और है सर, नालंदा महाविहार है सर, जहाँ पे रिसर्च किए जाते हैं, पाली अनुसंधान केंद्र है सर। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में नालंदा यूनिवर्सिटी की क्या स्थिति है? सर वहाँ पे रिसर्च किए जाते हैं सर, पाली अनुसंधान एंड बौद्ध धर्म से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का क्या रिलेशन है उससे? सर एक 2016 में इसको यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्रदान किया गया था, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। वर्तमान नालंदा विश्वविद्यालय का जो है वो किस प्रकार की शिक्षा देने का कार्य कर रहा है, किस फोकस ऑन? सर पाली अनुसंधान होता है और बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती है सर। अच्छा, यस सर। नालंदा जिले में गर्म पानी के कुंड भी? यस सर। क्या रीजन है गर्म पानी के कुंड होने का? सर ब्रह्मकुंड है, जहाँ वहाँ के अलावा और कई कुंड? ये सर और कई सारे कुंड हैं, मुझे अभी ज्ञात नहीं है ब्रह्मकुंड के बारे में। वहाँ सल्फर पाए जाते हैं सर। वहाँ पे सर बचपन में गई थी सर मैं, वर्तमान समय में कभी नहीं? बहुत क्या दिन। रीजन है उसका पानी का? सर जब पानी अंदर से आता है तो उसमें एक तो सल्फर की मात्रा होती है, और दूसरा एक भौगोलिक कारण है सर कि जब पानी अंदर से आता है तो जो अंदर के लावा होते हैं उनके वजह से वो पानी गर्म हो जाता है। जब पानी ऊपर आते हैं तो लावा के संपर्क में जाते हैं, प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं जाते, अप्रत्यक्ष संपर्क में जाने के कारण से वो पानी गर्म हो जाते हैं सर, और जब ऊपर आते हैं तो वो गर्म कुंड कहलाता है सर। आप मान रहे हैं कि वहाँ पे अंदर में लावा है? सर जो पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है वो उसमें 3 परत होते हैं सर। इंटरनल कोर होते हैं सर, आउटर कोर होते हैं, उसके बाद मैंटल होते हैं, उसके बाद संक्षेप में हम ये समझे कि राजगीर में जो गर्म पानी का कुंड है उसका कहीं ना कहीं लावा से कनेक्शन है? सर इसका भौगोलिक कारण समझना होगा सर कि जो वहाँ पे पानी आ रहे हैं कुंड में, वो कुंड में पानी आ रहे हैं वहाँ पे जो सप्त। रितिका जी ये बताइए, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सेंटर भी बनाया गया है नालंदा जिले में, इनके अलावा वैश्विक स्तर का एक आयोजन स्थल बनाया गया, कुछ पता है उसके बारे में? यस सर, क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया सर राजगीर में। क्या बिहार में क्या असर पड़ेगा उसमें? बिहार जैसे गरीब राज्य में क्रिकेट खेला करते क्या होगा? यस सर, क्रिकेट खेलने से सर पहला तो है कि एकजुटता आएगी सर। दूसरा फायदा ये होगा सर कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बिहार की छवि भी सुधरेगी सर, और भारत का भी 150 करोड़ में लोग तो मात्र 150 लोग खेलते हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि इससे कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा? यस सर, बिल्कुल सर, 150 लोग ही खेलते हैं सर, लेकिन इससे एकता की भावना, एकजुटता की भावना आती है सर। अगर कोई हमारे एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि इंडिया में ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया, बेरोजगारी दर बढ़ गई है, तो कुछ ना कुछ ऐसा देश में होते दो युवा उससे उलझे, कभी कोई 2020 करा दो, फिर वर्ल्ड कप करा दो, फिर 2 पक्षीय सीरीज करा दो, लोग उलझे रहे। मैं रोजगार के बारे में वो नहीं सोचे, मोबाइल चलाते रहे, फ्री में डाटा आता रहे, क्या सोचना है इसके बारे में? सर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है सर इससे सर, क्रिकेट से सर। यस सर, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलता है सर, इससे बहुत लोग प्रेरित होते हैं। खेल संस्कृति को बढ़ावा तो मिलता है, लेकिन बहुत अंशतः यस सर, नहीं, एक बड़ा तबका जो है कि उसके वजह से अछूता रह जाता है सर। कहीं ना कहीं ये एक तरह का पहले भी इसको भद्रजन लोगों को, नवल लोगों का खेल क्रिकेट कहा जाता है। अभी आज भी जो एक समान लोगों के लिए क्रिकेट जो है कि ऐसा नहीं लगता है कि पूरा समय देने के बाद, चूँकि कैरियर सिक्योरिटी तो लोगों को चाहिए। यस तो कैसे मानते हैं इसमें? सर मैं मानती हूँ सर, क्योंकि खेल जो होता है, अगर हम खेलेंगे तो इसके कई सारे फायदे होते हैं। एक तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है सर, शारीरिक स्वास्थ्य में भी वृद्धि होती है, और इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भी बात करें तो वो भी होता है, क्योंकि खेल से लोग आते हैं। जो हमारा ODOP प्रोडक्ट है, BCCI जो है यस सर, वो कोई प्राइवेट क्रिकेट क्लब है, यस सर। तो कैसे आप मानते हैं कि वो एम्प्लॉय जनरेट करेगा? तो अपने फायदे के लिए खेलाता है, उसको जहाँ ज़्यादा जी सर, वो कराएगा। कोई देश की तो वो कोई संस्था, कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो प्राइवेट क्लब है एक BCCI। यस सर, वो अपने फायदे के लिए खेलता है, खिलवाता है, हम लोग सारे लोग उसमें उलझे हुए हैं। सर मैं मानती हूँ कि BCCI प्राइवेट संस्था है और वो अपने फ़ायदे के लिए खिलवाती है, लेकिन जहाँ पे भी वो खेलने के लिए जाते हैं, वहाँ का जो स्थानीय प्रोडक्ट है उसकी
मार्केटिंग होती है सर, और वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है इकोनॉमिक्स में सर। आपकी समझ है, जो स्टेडियम में टिकट बेचे जाते हैं यस सर। वो बहुत मतलब जो खुद पूरा इनकम होता है उसका बहुत थोड़ा सा पार्ट होता है जो स्टेडियम में टिकट बिकते हैं, बाकी तो वो प्रसारण राइट्स और जो प्रायोजक होते हैं जिसको ये मीडिया में ब्रॉडकास्ट मिलता है वो सारा पैसा कमा लेते हैं। कैसे आपको लगता है कि इसे इम्प्लीमेंट करेंगे? सर मैं वहाँ के स्थानीय लोकल प्रोडक्ट जो होते हैं ODOP का जो कॉन्सेप्ट है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सर, उसको बढ़ावा मिलता है, उसकी वजह से जो। ठीक है दीपिका जी, ये बताइए ट्रैवलिंग आपका हॉबी है। यस सर। नालंदा जिले के किस ट्रैवलिंग पॉइंट पे आप गए हैं? यस सर, मैं शांति स्तूप गई हूँ सर, जो कि राजगीर में है सर। एंड मैं सर मनियार मठ गई हूँ सर, म्यूजियम गई हूँ सर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में सर, बड़ा गांव गई हूँ सर मैं सर, मेमोरियल हॉल गई हूँ सर, घोड़ा कटोरा गई हूँ सर, जल मंदिर गई हूँ सर, मैं मनियार मठ गई हूँ सर। तो सब जगह आप गए? यस सर, वहीं संग मेमोरियल हॉल भी गई हूँ सर मैं। अच्छा। यस सर। 5 पहाड़ का क्या कॉन्सेप्ट है राजगीर में? यस सर, जब राजगिरी को राजधानी बनाई गई थी मगध की, तो राजधानी इसलिए बनाई गई थी क्योंकि राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था सर, जो कि सुरक्षा प्रदान करता था सर राजगीर को। ये कॉन्सेप्ट है। रिसेंटली पटना में कुछ वुमेन सिक्योरिटी के लिए कुछ इश्यूज चल रहे हैं। यस सर। अगर आप पटना के SDPO स्थानीय जो वहाँ पे जो अनुमंडल है उसके SDPO अगर होते हैं, यस सर, आपका अपना क्या व्यू होता? कहीं ना कहीं पुलिसिंग फेल्योर तो नहीं है? सर ये तो नहीं कह सकते हैं कि पुलिस फेल्यूर है। आप एक महिला पदाधिकारी हैं, का माँ का मीडिया में बयान देना कि DGP हमको मैनेज करने के लिए बोल रहा है, जब DGP के बारे में ऐसे आरोप हैं तो उसके नीचे के पदाधिकारियों में क्या है उसका रोल रहा होगा? तो कहीं ना कहीं तो पुलिसिंग फेल्योर है। उसके बाद जब सबसे नहीं हो पाया तो अंत में अनुशंसा कर दी गई CBI जांच की। सर क्योंकि सर कोई भी घटना होती है तो उसके पीछे जांच एक फैक्टर होता है सर, बिना जांच के आधार पे हम किसी को आरोपी नहीं जिम्मेदार। तो बरगलाने वाले हो रहे हैं, पहले कुछ जांच आती है, बाद में फिर कुछ जांच आती है, फिर नया ट्रेंगल आ जाता है, घटना जहानाबाद में बताया जाता है, फिर पटना का एंगल आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, तो कहीं तो कहते तो पुलिस इन फेल्योर। नहीं सर, पुलिस इन फेल्योर के बारे में तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सर ये चूँकि बहुत बड़ी घटना है तो त्वरित तो निदान तो इसका नहीं किया जा सकता है, इसकी प्रॉपर जांच तो होनी ही चाहिए। तो मैं तो जांच पे विश्वास करती हूँ सर। आपका प्रेफरेंस क्या क्या है? सर पहला बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है सर, सेकंड सर बिहार एजुकेशन सर्विसेज है, थर्ड सर स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर है। शिक्षा सेवा को नहीं चुना है सर? शिक्षा सेवा सर सेकंड प्रेफरेंस है सर, सेकंड प्रेफरेंस। आपका शिक्षा सेवा? यस सर। सेकंड में शिक्षा सेवा। यस सर। क्या लगता है बिहार की शिक्षा व्यवस्था आपके आने से कुछ सुदृढ़ होगी? क्या आपके पास कुछ ऐसा नया, कुछ विजन, कुछ नया प्रोपेगेंडा? आज भी माना जाता है सरकार कितनी प्रयास के बावजूद भी कोई सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहता। सर मुझे लगता है कि मैं शिक्षा सेवा में जाती हूँ तो ज़रूर सुधार होगा सर। बागमती पहले लोग बैठ के खा रहे हैं, आने से सब कुछ अमूलचूल हो जाएगा। यस सर, बिल्कुल मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है सर, मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ सर, तो मुझे उनकी समस्याओं का पता है सर। सरकारी स्कूल में तो एक समस्या है सर कि डिजिटल एजुकेशन की समस्या है सर, और कई सारे बुनियादी सुविधाओं का अभाव है सर। तो अगर मैं जाती हूँ, जो भी नीतियाँ हैं पहले से, उसका मैं अच्छे से क्रियान्वयन करूँगी सर। और महिला सुरक्षा की बात आती है सर, तो महिला सुरक्षा को से संबंधित जो भी नीतियाँ हैं उसको मैं अच्छे से इम्प्लीमेंट करवाने का प्रयास करूँगी सर। और जो GER रेशियो में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कम है, उसको भी बढ़ावा देने पे मैं फोकस करूँगी सर। और मुझे पूरा विश्वास है सर कि मैं बिहार शिक्षा सेवा को ज्वाइन करूँगी तो जो बिहार का भविष्य है वो बहुत उज्जवल होगा सर। अच्छा, आपको एक बात बताइए कि बिहार को, ऐसे भी बिहार के बारे में अक्सर बिहार के बाहर के लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, हर जगह पर घुसखोरी चल रहा है। अच्छा, आपको किस फील्ड में सबसे ज़्यादा आप अगर मतलब कि एज अ पब्लिक ये कर रहे हैं, अभी आप एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आए हैं तो आप एक पब्लिक भी हैं यहाँ की, तो किस क्षेत्र में लग रहा है कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है?
सर भ्रष्टाचार तो सभी क्षेत्रों में है। अगर एक प्रॉपर क्षेत्र के बारे में मेरे से पूछा जाए तो सर राजस्व विभाग में है सर। ठीक है, आपका कंप्लीट हुआ। अरे सर आप मुझे ये बताइए कि आप बिहार की निवासी हैं यस सर। और आपको अगर बिहार में, है ना, आपको अगर बिहार में किसी भी प्रकार से यस सर। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपकी अगर पोस्टिंग की जाती है यस तो आपके समक्ष सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चैलेंज होगा एक महिला होने के नाते, वो क्या क्या हो सकते हैं? ये सर पहला तो चैलेंज तो सुरक्षा का आता है एक महिला होने के नाते सर। दूसरा है सर सर अगर महिला एक जा रही है तो उनके ऊपर पारिवारिक दायित्व होते हैं कई सारे सर, तो पारिवारिक जिम्मेदारी दूसरा हो गया सर। तीसरा हो गया सर लोगों की मानसिकता। बहुत लोग तरह तरह की बातें करते हैं सर, तो ये लोगों की मानसिकता की भी एक प्रॉब्लम आती है सर। ठीक है, आपने यस इस बार सर। वोट किया था? सर मैं वोट नहीं कर पाई थी सर।